भवन अमंगल हारी दिवों दशरथ अजर बिहारी। ईदराज के गुणों का करते हुए बखान पहुंचे बिजली के यहाँ करुणा निधि भगवान। इधर जो भगवान के लिए सबरी अपनी राह उनके लिए राहों में फूल बिछा रही है। इधर जो भगवान सबरी माता के यहाँ जा रहे हैं। भाई लक्ष्मण, अभी हमें सीता का पता नहीं चला है। चलिए और आगे चलकर देखते हैं। कब से बात निहार रही हूँ, पूरी बूढ़ी हो गई। गुरुदेव भी बोल कर गए थे, मेरे परम गुरुदेव मदंग ऋषि बोल कर गए थे कि जरूर आएंगे राम, लेकिन अभी तक नहीं आए। अब मैंने झाड़ू तो लगा लिया, अब रोज की तरह फूल और बिछा दूं। रोज कोई न कोई मेरे फूल बिगाड़ देता है। रोज की तरह मैं फूल बिछा लूं। राम राम राम। हे प्रभु, कब आओगे प्रभु? सुगंध आ रही है फूलों में भी। हे शूद्र नारी, अपवित्र कर दिया। अब मुझे फिर से स्नान करने जाना पड़ेगा। दूर है। क्षमा करना गुरुदेव, मैं तो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे। हाँ, ऐसे आएंगे राम। अरे मेरे राम बहुत दयालु हैं। चल हट दूर, मुझे अब फिर से स्नान करना पड़ेगा। ठीक है गुरु, क्षमा कर दो। हे प्रभु, कब आएंगे? ऐसे ही रोज मुझे बुलाना मिलते हैं। मैं रोज फूल बिछाती हूँ, मैं कब से बाट निहार रही हूँ। अरे चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात राम मेरे आ जाओ। सबरी रे बात राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात मेरे आ जाओ। मेरे नामी का
कब आओगे? हे प्रभु अब तो आ जाइए। अरे हट जा रे, फिर मेरे फूल में आ गए। अरे प्रभु प्रभु आप आ गए। प्रभु मेरे श्री राम आ गए। प्रणाम प्रभु प्रणाम। मिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे। हर साथ भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे। हे माता, हम ही राम हैं और आपने हमें कैसे पहचान लिया? हे प्रभु पूरा जीवन जिसका इंतजार करने में निकल गया उसको मैं कैसे नहीं पहचानती। रोज ये नजरें बाट जोती रहती हैं, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। और आज मेरे गुरुदेव का कथन सत्य हो गया। मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि बोलते थे कि एक दिन तेरी भक्ति जरूर सफल होगी। तो प्रभु आप आ गए। प्रभु आपका स्वागत है। प्रभु हे माता, क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? अरे प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, मैं भाव विभोर हो गई और आपसे अंदर आने का भी नहीं कहा। आइए प्रभु आइए, मैं झाड़ू लगा लूं। प्रभु सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठा लेती है। वे फूल सबरी के झूठे थे ये लिखा हुआ मुख था। हे माते, ला बेरी बेरी क्या देरी करे, मेरी सुधा से बड़ी कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुरी मनोहर। हे माते, हम बहुत दूर से चलकर आए हैं, हमें भूख भी लगी है, क्या आप हमें कुछ खाने के लिए प्रभु क्षमा कीजिए। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं फिर भूल गई, भूलने की आदत हो गई मेरी। मैंने आपके लिए चक चक के बेर चुन चुन के मीठे मीठे रखे हैं, मैं भूल गई। बच्चों के आसन पर अपने प्रभु को बिठा लेती है। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। हे प्रभु ये मैंने कुछ बेर रखे थे चक चक के कि कहीं खट्टे तो नहीं है। अब अगर मैं खट्टे बेर रखे और आपको खिलाती तो जुकाम हो जाता, इसलिए मैंने चक चक के मीठे वाले ही रखे हैं बस। ये बहुत मीठा है, ये वाला खाइए। हाँ लो लगा दिया, आप भी खाओ। ये तो बिल्कुल मेरे पत्ते वाले दड़े को हो, ये वाला तो बहुत मीठा तो लीजिए। अच्छे हैं बेर, लो ये वाला, ये अधपका वाला है, बहुत अच्छा लगता है। लंबी वाली बेर खाएगी। एक वक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लगन से बोले दयानिधान। भाई लक्ष्मण,
लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का बरसा भी भोजन देता इतना हाथ नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर दो लो आओ प्रभु बहुत अच्छे मीठे। हाँ भैया, हमारे राम जी के पाठ पर एवं सबरी के पाठ पर 10-10 रुपये हेमंत भैया प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और 10-10 रुपये सोहम भैया दोनों के पाठ पर प्रदान होकर, दोनों के पाठ पर खुद होकर प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हे भाई लक्ष्मण, सचिन भैया 10-10 रुपये दोनों पात्रों को प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हे भाई लक्ष्मण, ये बेर बहुत मीठे हैं। हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने भी हमें बहुत खिलाए हैं। उनमें वो स्वाद नहीं है जो इन बेरों में है। तुम क्यों नहीं खाते लक्ष्मण? हे प्रभु, मैं तो बहुत अभागिन हूँ और शूद्र नारी हूँ। लोग मुझे उलाहना देते रहते हैं और आपने मेरी कुटिया में आकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। मैं धन्य धन्य हो गई। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में काबे, हिंदू गुप्त रघुराम से पीछे फेंकावे। कर तो डाला है कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से यह वेद भला कब छुपा रहा। ये कथा गाड़ी जाएगी, द्रोणा गिर जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषधि सजीवन बना वही। जिस समय लखन से शक्ति लगी श्री हनुमान बहलाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। आप बहुत धन्य हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं। प्रभु, हे प्रभु, ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है और आपके आगे कौन ज्ञानी है। मुझ अबला को प्रभु कुछ और ज्ञान की बातें सिखा दीजिए। उधर राम ने भी कहा सने का स्वाद, पराभक्ति में रही है कब किसकी मर्यादा। हे माता, हमारे गुरुओं द्वारा जो हमें नब्द भक्ति का ज्ञान दिया गया है, वही हम तुम्हें बताते हैं, जिसे आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। जी प्रभु। प्रथमे भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना चाहिए, और दूसरी भक्ति है भगवान की कथा जहाँ चल रही हो उसमें प्रेम होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान,
चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट जीवान। तीसरी भक्ति है गुरुओं के चरण कमलों की वंदना अभिमान रहित करना चाहिए। और चौथी भक्ति है भगवान का गुणगान कपट को छोड़कर करना चाहिए। जी प्रभु मैं धन्य हो गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हे माता पांचवी भक्ति है भगवान के मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए। और सुनिए छठे दम सील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर साजन धर्मा। छठी भक्ति है संत महापुरुषों के निरंतर कार्य में लगे रहना चाहिए। और सुनिए जी प्रभु सातव सामे मोहि मैं जग देखा मोते अधिक धन कर लेखा। बहुत अच्छे प्रभु जय जय श्री राम। समान जगत भर को समान समझना चाहिए क्योंकि सभी में भगवान का वास है। आठवे जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देता ही परिदोषा। आत्मा प्रफुल्लित होती है और प्रभु। आड़ी भक्ति है समय पर जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। और स्वप्न में भी किसी के पराय दोषों को नहीं देखना चाहिए। और सुनिए नभ में सरल समसन चलहीना मंबरो सुनिए हरत नवीना। और नवी भक्ति है कैसी स्थिति परिस्थिति आ जाए भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हे माता इन 9 भक्ति में से जो भी कोई एक भक्ति का अनुसरण करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। जय हो प्रभु रामचंद्र भगवान की। जय सुनकर बिरली को हुआ परम आनंद उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। हे प्रभु आपने धन्य कर दिया मुझे धन्य। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात प्रेमी ने बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञान। प्रभु बैठिए प्रभु आपने मुझे धन्य कर दिया इतनी ज्ञान देकर मैं धन्य हो गई। लेकिन तब से आप आए हैं तब से मैं देख रही हूँ कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। और दूसरी बात कि आप तो अयोध्या के राजकुमार हैं फिर इस देश में और इस जंगल में इस भांति कैसे विचर रहे हैं बताइए प्रभु। हे माता सुनिए हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बन कर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे माता हमारे साथ बहुत बड़ी परेशानी संकट आ गया है। सीता भी हमारे साथ थी लेकिन किसी ने उनका हरण कर लिया है। आप यहाँ रहती हैं आपको आसपास पता होगा ऐसा कि हमारी कोई मदद कर सके इस बारे में हमें कुछ बताइए। तुम भी ये वनवासी ने हो बतला दो कुछ राय कहाँ जाए किससे कहें क्या हम करें उपाय। अवश्य ये सब इतना
यह बावली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनियो एक उपाय। हे प्रभु, मैं तो एक यहाँ साधारण सी घूमने फिरने वाली बस से हिलनी हूँ, मुझे ज्यादा तो पता नहीं और मुझे अत्यंत दुख भी हुआ ये करुण गाथा सुनकर, लेकिन बस मैं इतना जरूर बता सकती हूँ, यहाँ से कुछ ही आगे समीप में एक ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ पर महाराज सुग्रीव अपने कुछ बानर गणों के साथ कंदराओं में रहते हैं। वो भी बहुत परेशान हैं, अपने भाई के सताए हुए हैं और वो भी उनसे डरते हुए रहते हैं, लेकिन वो भी एक राजा ही हैं, तो वो इस जगह से भली भांति परिचित हैं। इस क्षेत्र से आप ऋषिमुख पर्वत की ओर जाइए तो आपके दुखों का अवश्य ही वहाँ पे जो कली यहाँ मुरझाई है वो वहाँ जरूर खिलेगी, वहाँ कुछ न कुछ आपको उपाय अवश्य और सहायता मिलेगी। ठीक है माते, अब हमें आज्ञा दीजिए। हे प्रभु, मन तो नहीं है कि आप यहाँ से जाएं, ऐसा लग रहा है कि अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूं, मेरा मन नहीं है कि आप जाएं। और जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है कि अभी हमने जी भर के देखा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये सुनकर चलने लगे जब ये बच के वो, तभी बताया हाथ में बिल्ली ने बहरू। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख की पर्वत ने राया। सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी है तुल जीवा। सहित ऋषिमुख जब पहुंचे करुणासी, देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। देखना इधर कौन आ रहे हैं। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसेन के समान सुहाते हैं।
ये दोनों ही मुझे तपसी और तेजस्वी और नरसिंह के समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली व्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। बाली व्रात यद्यपि यहाँ तो नहीं आ सकता है, पर मैं इस दुनिया में हूँ जब तक वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो, छल से बल से या कौशल से पद करने मुझको आते हो। पर मैं इस दुनिया में हूँ जब तक वह चैन से नहीं रह सकता है। संभव है उसके कोई गुप्त दूत आते हों, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश ही तो मुझको इशारा देना। अगर मेरा कोई संदेह निकले अगर तो मुझे इशारा कर देना। ये महाराज मैं अभी जाकर देखता हूँ। विपरी रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का काम। किंतु वास्तव में थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सम्मुख हो गया सारा विनय भंग। ऐसे भी हड़ीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। आप यदि तपस्वी कोई या छत्री मांगे हैं, या भूले भटके आ निकले जाते कहाँ कहाँ के। पहाड़ों में कहाँ से आ गए हैं? क्या आप कोई क्षत्रिय हैं या आप कोई तपस्वी हैं? हे भाई कर बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कह दे हम कौन है ये बड़ा सवाल। हे भाई सुनिए, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के है। भेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है।
हे भाई, अब हम आपको कैसे बताएं हम कहाँ के हैं, और आप भी सही से अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। आपका वेश ब्राह्मण जैसा है, लेकिन वास्तविक रूप आपका अलग ही है। लेने आए वेद जो खुला उन्हीं का वेद, लजा गए कुछ मन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से किस नब के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपुति है अविद किशोर, आए थे बनवास को हर नारी की ओर। भाई सुनिए, अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। हे भाई, हम दोनों राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ सीता भी थी, जिसका किसी ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए हैं। आपने पूछा इसलिए हमने आपको बता दिया है, अन्यथा छोटे लोगों की कौन सुनता है। बोले पर से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे पर खैया के आगे हीरा न रुलाए, रलता है ये मसला जब जानते हैं, कभी मुझ के छुपाए चुप। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला दया निदान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री महाराज हम वानर है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, वो हम लोगों का राजा। जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उनका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करे, इस प्रण पर प्राण लड़ाए। ये के लक्ष्मण राम को कंधे पर चढ़ा तुरंत, चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमान। आते देखा जब इन्हें हर्षित हुआ सुग्रीव, आगे बढ़े उत्साह से गला मिला सुग्रीव।
इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। हे महाराज सुग्रीव, ये हमारे प्रभु श्री राम हैं और इनके छोटे भ्राता लखन लाल। हे महाराज, ये हमारे राजा महाराज सुग्रीव हैं। किसी भांति प्रीति की रीति हुई यह नहीं बढ़कर कहना है, त्रेतागण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोस्ती कर दे लगी मतलब लालच दाम, 2 शताब्दी जब मिले दोस्ती उसका नाम। सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, साथी हो जो दुख के बैलाखों में। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाड़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते 2 दिन 4। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से हाल, सीता सुध मिल जाएगी करे ना पे मलाल। इस तरह आप विलाप न करें, सीता मिल जाएगी माता। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडल नूपुर रथ सीधा दक्षिण ओर गया। प्रभु, कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों के साथ यहाँ पर बैठा था, तब यहाँ से एक राक्षस निकला था। वह दक्षिण की ओर गया था और यहाँ पर कुछ कुंडल वस्त्र वगैरह फेंके थे आभूषणों को। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। भाई अंगद, वो आभूषण लेकर आओ जो मैंने आपको दिए थे। प्रभु देखिए ये आभूषण। हाय सीते, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो मेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भाई लक्ष्मण, तुम भी देखिए, ये सीता के ही कुंडल हैं। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ फिर कहा सुनिए लीला धाम। हे भाई, कुछ मेरे भी सुनिए। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के का
हरण करने वाले, अब सावधान होकर दोनों आते हैं रण करने वाले। सत्यवंती सीता की है, नाचेगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण देश को जाने वाले दक्षिण जाना यार। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। ये सुनते ही हृदय में बंदी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव आदि उठे प्रभु जी पहलाने, ले गए वनों में उसी समय प्रकृति के दृश्य कुछ दिखलाने। जनों के जर जर निनाद चह चह पक्षियों के सुनकर, मन हुआ प्रफुल्लित राघव का कुछ फूल सुगंधित सुनकर। देखी दशा सुग्रीव की बोल उठे रघुवीर, क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। हे भाई सुग्रीव सुनिए, जब से हम ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। भाई सुग्रीव, इस पहाड़ पर छिपकर रहने का क्या कारण है, हमें बतलाइए। ये सुनकर सुग्रीव ने बड़ी और भी आए, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है थाल। मैं जिसके भैसे गाय बना, बहना हर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। मैं जिसके भैसे गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं वो मेरे लिए कसाई है। ले लिया राजपत्नी छोटी छोटी सी बातों पर, रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राजपत्नी छीनी, अब मेरा काल बना वह। फिर वह छोटी छोटी बातों पर अड़ा रहता है, और मेरा राज ले लिया और मेरी पत्नी को भी उसने छीन लिया। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। ये 7 ताड़ के वृक्ष आपको दिख रहे हैं, अगर आप इनको एक ही बाण में ढा दोगे तो विजय बाली पर पाओगे, और मुझे विश्वास भी हो जाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के रही न मन में धीर, धनुष चढ़ाकर इस तरह बोले श्री रघुवीर। भाई सुग्रीव सुनिए, बस अधिक नहीं सुन सकता हूँ, अब भुज के दंड तो लेती है। मालूम मुझे होता है, उसके सिर में तू बोलती है।
जब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे भाई सुग्रीव, आपने संपूर्ण बातें हमको बताई। आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। जितने कष्ट उसने आपको दिए हैं, वैसे के वैसे कष्ट उसको अवश्य मिलेंगे। ठीक है प्रभु। कांपे धन टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने सातों तार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भैया आगे की लीला बालीवत मात्र 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, जब तक आप रंगारंग कार्यक्रम देखिए।